तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो CUET यूजी 2025 को प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत बड़ी समस्याएं जो देखने को आ रही है वो हो रहा है कन्फ्यूजन बच्चों को, क्योंकि नए हैं, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ दिक्कत जो आ रही है वो यही आ रही है कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है, साथ ही साथ उनके लिए क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए वो हमें समझ नहीं पा रहा है। और बच्चे उसी लिए मुझे लगता है परेशान हो रहे हैं। तो भाई इस वीडियो में हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी के क्या क्या कोर्सेज ऑफर कर रही है और साथ ही साथ क्या उनके लिए कॉम्बिनेशन होने चाहिए, डोमेन सिलेक्शन क्या करना है और साथ ही साथ कैसे क्या प्रिपेयर करें ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। बाकी आपकी फ्यूचर से रिलेटेड कोई समस्या अगर आ रही है या फिर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज कोर्स या किसी भी प्रकार की CUET से रिलेटेड समस्या है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फिल करना है, हमारी टीम कांटेक्ट करके आपको बताएगी क्या होगा आपके लिए बेस्ट। चलिए यहाँ देख लेते हैं एक बार CUET.nta.nic.in, यही ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जाना है आपको। और यहाँ जैसे ही आप जाएंगे तो ये देखेंगे ना यूनिवर्सिटी वाला टैब, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ये सभी आपको दिख जाएंगे। उसमें क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ही बात कर रहे हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो पार्टिसिपेटिंग 46 यूनिवर्सिटीज़ हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो सभी आपको यहाँ दिख जाएंगे। अब इनमें हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पे डिस्कस कर लिया है, उनके ऑफर्ड कोर्सेज वगैरह पे चर्चा हम कर चुके हैं। तो जो बची हुई हैं उन पर चर्चा करेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, CUK के नाम से इसको जाना जाता है। अब भी इस पर क्लिक करेंगे तो ये PDF ओपन हो जाएगी और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि आपको क्लैरिटी से ये दिखे। यहाँ पे दिख रहा होगा मुझे लगता है ना, दिख रहा है कि नहीं, सीरियल नंबर, डिग्री, है ना, प्रोग्राम कौन कौन से हैं, कोर्स वगैरह ऑफर कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर कुछ अलग हैं तो, और इस प्रकार से ये आपको पूरा दिख जाएगा, है ना, दिख रहा है, बढ़िया, ठीक है। चलो तो भाई एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये साइंस वाले बच्चों के लिए BSc प्रोग्राम ये ऑफर कर रहा है। BSc फिजिक्स, ये दिख रहा होगा आपको, BSc फिजिक्स। और फिजिक्स के लिए जो डोमेन आपको सेलेक्ट करने हैं वो वही PCM, है ना, 3 सब्जेक्ट। बाकी आप चाहें तो एक लैंग्वेज ही आपको करना ही है सेलेक्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ताकि और ऑप्शंस जुड़ जाएं आपके। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया कुछ अलग नहीं है। 50% मार्क्स से 12th क्लास पास करनी है आपको, है ना। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है, मतलब OBC NCL से हैं, SC ST PWD, कश्मीरी माइग्रेंट, नॉन माइग्रेंट, पंडित, तो ये अगर हैं तो इनके लिए 5% का रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। इन्होंने ये कहा है कि कक्षा 12वीं कक्षा में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इसमें से कुछ रहा हो, पढ़ा हो, तो मतलब साइंस स्ट्रीम से रहे हो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो स्टूडेंट है स्कोर फ्रॉम द सेक्शन सेकंड डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनसे ही इनकी मेरिट बनेगी। कुल मिला के जो PCM है इनसे बनेगी, बाकी कुछ भी लेयर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो इनसे ही जो मेरिट में मार्क्स आएंगे उस हिसाब से आपकी सीट आपको मिलेगी फिजिक्स के लिए। सेम मुझे लगता है BSc केमिस्ट्री ये कंडक्ट करा रहे हैं और सेम क्राइटेरिया यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे मैथमेटिक्स और बायोलॉजी यानी PCB भी अगर आपने लिया है बायोलॉजी फील्ड से तो भी चल जाएगा, और बाकी सेम ही क्राइटेरिया रहेगा, कोई अलग यहाँ पे नहीं होने वाला। BSc जियोलॉजी से आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जियोलॉजी, जूलॉजी नहीं है, जियोलॉजी, है ना। सो जियोलॉजी से करने के लिए भी सेम टू सेम है, यहाँ पे बस PCB आपको यानी बायोलॉजी ऑप्ट आउट करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बाकी सेम ही क्राइटेरियाज हैं, कोई अलग से यहाँ पे एलिजिबिलिटी के नहीं है। फिर आते हैं हम टेक्नोलॉजी के कोर्सेज। देखो यार बहुत सारे बच्चे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत सारे टेक्नोलॉजी के कोर्सेज आपको बता दूं JEE के बेसिस पे आपको प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो CUET के बेसिस पे भी आपको टेक्नोलॉजी के कोर्सेज प्रोवाइड करा रही है। जैसे इसमें BTech मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से आप कर सकते हैं, PCM आपको ऑप्ट करना है, सेम क्राइटेरिया यहाँ पे है, कोई अलग क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी में ये ऑप्शन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कंप्यूटर साइंस से, PCM ही आपको सिलेक्ट करना है और सेम टू सेम एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज हैं यहाँ पे, है ना। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सेम टू सेम PCM आपको ऑप्ट करना है, सेम क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी के यहाँ पे भी रहेंगे। अगेन BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया होने वाले हैं। बाकी अब बात करते हैं BSc साइकोलॉजी का एक ऑप्शन ये प्रोवाइड करा रहे हैं जो आपको रहेगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे, जिसके लिए केवल आपको 501 ऑप्ट करना है
ठीक है, ये सब्जेक्ट कोड है। और इसके लिए कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ पे सेम क्राइटेरिया इन्होंने बताया हुआ है, 50% का और 45% का रहेगा, और जनरल टेस्ट के बेसिस पे ही एडमिशन आपको मिलेगा, यानी 250 मार्क्स में जितने बेहतर आप लेके आ पाओ वो बेहतर है आपके लिए। फिर आते हैं कुछ बीए कोर्सेज पे। बीए इंग्लिश से अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे ही मिलेगा, सेम चीज़ें आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया हैं। बीएससी ज्योग्राफी अगर करना चाहते हैं तो वो भी आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे मिलेगा, सेम क्राइटेरिया आपका एलिजिबिलिटी का यहाँ भी है। बीए इकोनॉमिक्स से करना चाहते हैं तो भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे ही एडमिशन मिलेगा, सेम क्राइटेरिया रहेगा एलिजिबिलिटी का भी। सोशल वर्क से बीए करना चाह रहे हैं तो भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, बीए हिस्ट्री से करना चाह रहे हैं तो भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ये आपको देना होगा। बीबीए का एक ऑप्शन है, बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद मास्टर कर लेते हैं तो आपके और चांसेस खुल जाते हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे ही एडमिशन मिलेगा और सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी आपका होने वाला है। एक आखिरी चीज, अगर लॉ अगर आप करना चाह रहे हैं तो BA LLB प्रोग्राम है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता ही है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे ही एडमिशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मार्क्स आपके, हाँ, 12th क्लास 50% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% का डिस्काउंट बोले तो रिलैक्सेशन मिल जाता है। जनरल टेस्ट के बेसिस पे ही आपके यहाँ पे स्कोर बनेगा और वो सारी चीज़ें होंगी। तो ये पूरी बात हमने डिस्कस कर ली है, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट बचे होंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से रिलेटेड, लेकिन फिर भी अगर कुछ है जो परेशान कर रहा है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों में शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.